अरे तुम्हारे मुंह से इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है? कोई नशा करके आए हो क्या? हट इधर से, पुलिस वाली लगी हुई है, सवाल करती है मेरे से। मैं सो रहा हूँ, मुझे जगाने की कोशिश मत करना। इन्होंने तो कुछ खाया भी नहीं है, इन्हें होता क्या जा रहा है? आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ। ये दरवाजा खोलने में तूने देर क्यों कर दी? तुझे पता नहीं है मेरा आने का टाइम है? क्या हालत बनाई हुई है नशइयों जैसी। आज फिर आपके मुंह से स्मेल आ रही है। तू मेरे लिए अफसर लगी हुई है जो मुझसे सवाल कर रही है। अरे अरे, और हाँ, मुझे उठाने की कोशिश ना करियो। अल्लाह, माँ बाप ने तो कहा था कि लड़का अच्छा है, पर ये तो शराबी और नशई निकला। क्या किस्मत पाई है मैंने, एक शराबी को झेलना पड़ रहा है। अरे ये क्या चल रहा है? सब आसपास के लोग बात कर रहे हैं तुम्हारा शोहर रोज शराब पी कर आता है। ये तो सही बात नहीं है। मैं क्या करूं, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। आते हैं, सो जाते हैं, उठते हैं, चले जाते हैं, और जब भी मैं उन्हें देखती हूँ नशे में ही होते हैं। हालांकि वो ऐसे नहीं थे, ऐसे बन कैसे गए? यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही। आखिर ऐसे भी कैसे नशे करते हैं वो, कि आके इतनी गहरी नींद सोते हैं तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता, कुछ भी पता नहीं होता। पता नहीं, आजकल तो अजीब अजीब सी चीजें आ गई हैं। इंसान खाकर इंसान को होश ही नहीं रहता। हमारा तो मकान भी किराए पर है, आखिर कब तक मैं इस मकान का किराया नहीं दूंगी? एक न एक दिन तो मालिक आके निकाल ही देगा। और घर में तो राशन का एक दाना भी नहीं है। उनको तो सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, और तो कोई फिक्र ही नहीं है। अच्छा, परेशान नहीं हो, अल्लाह सब बेहतरी करेगा। अरे उठो उठो, मेरे जेवर पड़े थे, वो कहाँ हैं? वो तो गए। कहाँ गए? वो तो इतने जरूरी थे, उनको बेच के मैंने घर का किराया देना था। बकवास बंद कर। मैंने जो किया है सही किया है। वैसे भी मेरे सुकून के लिए मुझे चीजें मिलती रहें, बस। ये कैसा सुकून है कि चीजें बेच बेच के नशा करके तुम खुद को सुकून देते हो? अल्लाह नाराज होता है इन सबसे। तेरे में फालतू के लेक्चर नहीं सुनने वाला, जा यहाँ से। सारा सुकून बर्बाद कर दिया। बड़ा दुख हुआ सुनकर, आपकी बीवी आपको छोड़कर चली गई है। हाँ जी, बस अब क्या कर सकते हैं। ये सब आपकी गलती है, इस सब चीजों के जिम्मेदार आप हैं। आपको अपने नशे से फुर्सत मिलती तो ही तो आप उस बेचारी का इलाज करवाते। जब से शादी हुई है आपने उस बेचारी को दिया ही क्या है, सिर्फ दुख और तकलीफ के अलावा। वो तो आपकी खिदमत करते करते अल्लाह को प्यारी हो गई, लेकिन आप अब जलील होते रहेंगे। अगर उसका इलाज बर वक्त होता तो आज वो आपके साथ होती, लेकिन आपने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी, अपने नशे पर तवज्जो दी। उसकी मौत के जिम्मेदार आप हैं, और आप ता कयामत अपने आप को इस चीज से कोसते रहेंगे कि आपसे गलती क्या हुई थी। और मैं भी आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो मेरी बहन जैसी थी। मैं जानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। अब कुछ ना करो, अब तुम सब अपने हाथ से निकाल बैठे हो। और हाँ, ये नशा ही होता है जो बहुत घर तबाह कर देता है और लड़कियों की जिंदगी भी तबाह कर देता है। इसीलिए इंसान को नशे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये बुरी आदत है।